which number have only two factor, one and itself is called prime number। हर वह संख्या जो या तो खुद के पहाड़े से कट रही हो, अन्यथा एक के पहाड़े में कटती हो, अन्य किसी तीसरे पहाड़े से ना कटती हो, वह अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होता है। तो अगर हमें कहीं पर प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर, हम कैसे यह ज्ञात करेंगे कि दी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्या प्राइम नंबर है। तो देखिए, इस दुनिया में सबसे पहले आप जान लीजिए, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कहलाती है डिजिट। गणित की शुरुआत जहां से होती है वो क्या होता है, डिजिट। में केवल 0 से लेकर के 9 तक 10 डिजिट होते हैं। क्या होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। अगर इसी 10 डिजिट से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, तो वो कटेगा, नहीं हो रहा तो नहीं कटेगा। इसके अलावा एक चीज और होती है, वो डिजिट में नहीं नंबर में आती है 11। ये थोड़ा सा अलग है, क्यों है इसके लिए हम फिर कभी आपको पढ़ा देंगे। तो इन्हीं का बारी बारी करके हम क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन जान जाते हैं। और कोई भी नंबर आपको दिया, फॉर द एग्जांपल हमको 53 दिया है। अब आप में से बहुत से लोग बता सकते हैं, बहुत से लोग नहीं बता सकते। अच्छा, इसमें और एक नंबर लगा दिया, बताइए। जरूरी नहीं है कि अगर आपका 53 अभाज्य संख्या है, वह 53 के आगे कुछ भी लिख दिया अभाज्य रहे। आगे संख्याएं बदलने से वह भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी रह सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, 2 अंकों की संख्या तक, बचपन से हम लोग 1 से लेकर 100 तक पढ़ते हैं, तो 2 अंकों की संख्या रटते रटाते याद हो जाती है। ठीक है, लेकिन 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, इसके आगे हमने कुछ भी लिख दिया, उससे बड़ी संख्या, इस बड़ी से बड़ी संख्या को यह पता लगा पाना कि वह प्राइम नंबर है या कंपोजिटिव, इसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि जो हमारे 0 से 9 तक डिजिट हैं, इन डिजिट से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं, इनसे कौन कौन से नंबर भाग देने पर कटते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात आती है 0। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि 0 से कोई संख्या क्यों नहीं कटती, क्योंकि 0 से आप अगर 1 को भी भाग देने जाएंगे तो 0 1 जा, फिर उतने रह जाएगा 0 2 जा, फिर उतने रह जाएगा 0 3 जा, हमारी उम्र बीत जाएगी, भाग खत्म नहीं होगा। उम्र खत्म हो जाएगी हमारी, लेकिन भाग खत्म नहीं होगा। इसलिए ये संख्या भी नहीं खत्म होगी, यानी इसका कोई भी अंत नहीं है। तो अंत, जिसका अंत ना हो उसको क्या कहते हैं, अनंत। अनंत को लेटे हुए 8 जैसा सिंबल बना लेते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं, अपरिभाषित। परिभाषा माने डिफिनीशन, यानी अनडिफाइंड। क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। 0 से जब कभी भी आप किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो वो आएगा इनफाइनाइट या अपरिभाषित। कहीं भी आपने देख लिया 1/0, 2/0, 3/0, 99/0, कुछ भी upon 0, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्योंकि 0 से डिवाइड करने पर 0 1 जा 0, 0 0 जा 0, 0 10 जा 0, 0 100 जा 0, 0 9 जा 0, 0 7 जा 0, सब कुछ क्या आना है, 0 ही आना है। ठीक है, और डिवाइड करते जाएंगे, लेकिन हमारा जो डिविजिबल है, जो भाज्य है, वो बचा रहेगा, कभी कटेगा ही नहीं। ठीक, अब 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, आपको पता ही है। तो 1 से सब कटता है, लेकिन कटने पर वही आता है जिसको हम काट रहे होते हैं। 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता, इनफाइनाइट आता है, और चूंकि 1 से सब कुछ डिवाइड होता है और आंसर वही आता है जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं। इसलिए उन दोनों को छोड़ के अब कहां से हम पहचान सीखेंगे, 2 से। तो देखिए, 2 से हर वह संख्या डिवाइड होगी जिसका पेयर बन रहा हो। देखिए, आप पहचान क्या है, बहुत बड़ी संख्या लिख दिया जाएगा तो छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि जोड़ा कैसे पूरा हो रहा है। पेयर में दिया जो चीज 2 है वही जोड़ा है, वही पेयर है। तो आप यह समझिए कि पेयर कंप्लीट करने का आइडेंटिफाई क्या है, वो ये है, विच नंबर हैव लास्ट यूनिट डिजिट is 0 2 4 6 और 8। वह संख्या जिसका आप कह लीजिए यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक। क्या, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट यानी लास्ट प्लेस वैल्यू जिसकी 0 2 4 6 या 8 हो। सब कुछ तो हो नहीं सकता, इकाई का अंक अकेला 1 होता है ना, तो इकाई के स्थान पर या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8 हो। इन 5 अंकों में से अगर कुछ इकाई के अंक पर है तो वह संख्या 2 से कटेगी। 5 8 9 3 2। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है,
77790। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है। ठीक है, 5239850862 कुछ भी हम बोल कुछ और रहे, लिख कुछ और रहे, लेकिन बात समझिए। 4 कटेगा कि नहीं कटेगा इतना लंबा नंबर? क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 4। अब बताइए इससे आसान क्या सिखाया जाए? इतनी बड़ी संख्या अगर ये फार्मूला ना होता तो कितना समय देर बाद आप बता सकते कटेगा कि नहीं कटेगा? ऐसे आपके लिए कितना इजी हो गया? तुरंत आप बता दे रहे कटेगा। कट के क्या आएगा ये आप तुरंत नहीं बता सकते, लेकिन ये बड़ी खूबी से आपने बता दिया कि हाँ 2 से। तो 3 की देखिए, 3 में आपको क्या करना है? 3 की भी बड़ी आसान सी पहचान है। When the sum of all digits is divisible by 3, कि जब किसी दी गई संख्या के सभी डिजिट के सम यानी कि योगफल, सम यानी कि योगफल, सभी अंकों के योगफल अगर 3 से कटेंगे तो दी गई संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे देखिए 538291 क्या 3 से कटेगा? यह बात जानने के लिए क्या करेंगे, इसके कितने अंक हैं? 1 2 3 4 6 डिजिट हैं, सबको ऐड करिए। 5 + 3 + 8 + 2 + 9 + 1 ऐड करिए। 5 + 3 = 8, 8 + 8 = 16 + 2 = 18 + 9 = 27 + 2 = 28। 3 से कटता है तो ये भी 3 से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसमें 2 बढ़ा देंगे। 5 + 3 8 + 8 16 + 2 18 + 9 27 1 28 2 इनके अंकों का योगफल 3 10 जा 30 डिवाइड होता है। तो ये भी डिवाइड होगा। हिंदी इंग्लिश किसी भाषा में बोलिए, गणित का ज्ञान आवश्यक है, भाषा का ज्ञान हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपके भाषा अध्यापक देखेंगे। 4 का बहुत आसान सा है। इफ द लास्ट 2 digit are divided by 4, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी हो और उसके अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई 4 से कट रहे हो तो वह संख्या 4 से कटेगी। अगर वह 4 से नहीं कट रहा है तो वह संख्या नहीं कटेगी। देखिए 8730516 इकाई और दहाई का अंक 16। खाली उसको देख के बताओ, बाकी छोड़ दो। इकाई और दहाई का अंक 16 4 से कटता है तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगला ले लीजिए 22779115 अंतिम 2 अंक 4 से कटता है तो ये भी नहीं कटेगा। बात समझ गए ना? डिवाइड करके देख लीजिएगा, हमारी बात पे भरोसा मत करिए, डिवाइड करके देखिएगा। आपको हम फार्मूला बता रहे हैं, आप हमारी बातों को अप्लाई करिए तब सेटिस्फाई होइए। 2319993200 वेरी गुड। ये जो 0 है 4 0 जा दोनों 0 कट गया ना। कुछ बुक, कुछ राइटर, कुछ टीचर ये पढ़ाते हैं कि वह संख्या जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटे या अंतिम 2 अंक 0 हो वो 4 से कटता है। तो हम इसलिए ये चीज नहीं पढ़ाते कि अंतिम 2 अंक 0 हो, क्योंकि जो बच्चा मैथ सही से पढ़ा है, जिसका बेसिक मजबूत है, दे बेटर नो दैट 0 इज आल्सो डिवाइडेड बाय द ऑल नंबर। वो बहुत भली भांति जानता है कि 0 हर संख्या से कटती है। तो इसके इकाई और दहाई के अंक मिलके क्या बना रहे हैं? 0। अरे 0 एक बार लिखो चाहे 100 बार लिखो, 0 0 रहेगा ना। जब तक उसके आगे कोई सार्थक अंक ना लगे वो 0 ही है। तो ये 0 है तो 4 0 जा 4 से कट गया। तो यानी ये भी 4 से कटेगा। 5 का और आसान है, क्या है? इफ द यूनिट डिजिट इज 0 or 5, हर वह संख्या जिसके इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो वो 5 से कटेगा। 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, या तो 5 आता है या तो 0। 5 करने तो 5 में इकाई 5
5 दूना 10 में इकाई 0, 5 तिया, अब इसमें इकाई 5 चौक, इसमें इकाई देखना ना, ये 5 5 बढ़ता जाएगा। इसमें हम समझते हैं एग्जाम्पल की भी आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक, 6 को समझने के लिए पहले ये समझिए कि 6 की उत्पत्ति क्या है। 2 तिहाई 6, 2 3 6, ये इनकी उत्पत्ति है, ध्यान दीजिएगा। तो 6 जो कि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल से बना है, 2 3 6। अब 2 किससे कटता है? जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 अथवा 8 हो। सब तो हो नहीं सकता, अथवा मैं बोलता हूं, ध्यान दिया कीजिए। और 3 से वो कटता है जिसके सभी अंकों का योगफल 3 से कटे। जिसके अंदर ये दोनों गुण होंगे वो 6 से भी कटेगा। जैसे 2 3 1 0, इकाई का अंक 0 है, 2 से कटेगा। अंकों का योगफल 3 2 5 1 6 धन 0 6, तो 6 इसके अंकों का योगफल 3 से कट रहा है, यानी ये 3 से भी कटेगा, तो ये 6 से भी कटेगा। बात समझ गए ना? जिसमें दोनों चीजें पाई जाए, कॉम्बो है 6, कॉम्बो ऑफ 2 and 3। 8 देखिए क्या है, 4 2 जा 8। लेकिन अब इसमें वो बात नहीं होगी कि जो 4 से कटे 2 से, नहीं। ये खाली इतना समझिए कि 4 से हमने क्या पढ़ा था, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 ना। तो ये उनके बप्पा हैं, दुगुना, समझ गए ना? तो इसमें यही चीज क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी है और उसके अंतिम 3 अंक उठा लेना और 8 से भाग दे लेना, अगर वो कट गया तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। और अंतिम 3 अंक अगर 0 हुआ तो भी समझो कट रहा है। जैसे 4 में 0 समझे थे ना। जैसे मान लीजिए आपने कहीं देखा कि 3 2 5 5 2 1 0 8 6 5 3 0 0 0। अब ये तीनों 0 हो या तीनों 8 से कट रहे हो तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। बड़ी से बड़ी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या तो 8 से कट रहे हो तो दी गई पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। क्लियर? 9 में सेम वही फार्मूला जो 3 में होता है। 9 में सेम वही फार्मूला जो 3 में होता है। क्या? हाँ, सम ऑफ ऑल इज डिविजिबल बाय 9। ये बटा बटा यानी डिविजिबल का चिन्ह है। बटा माने कटा, कटा माने डिवाइड। ठीक है, तो ये देखिए अगर सभी अंकों का योगफल 9 से कटेगा तो वह संख्या 9 से कटेगी। हम लोगों को बहुत शॉर्टकट में बात यह समझ में आ गई कि 2 3 4 और अधिक से अधिक आप कह लीजिए 5, ये 4 को आपको ध्यान में रखना, बाकी सब आपको आ जाएगा। देखिए 2 की अगर आपको याद है तो जो 2 और 3 से कटता है वही 6 से कटता है। 4 का अगर आपको याद है तो 8 उससे एक स्टेप ज्यादा, 4 में 2 डिजिट, 8 में 5 का क्या है, बहुत सिंपल है, लास्ट डिजिट या तो 0 या तो 5। बचा 7 और 11 वो कर